नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल कोडिंग किंग पे। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पहले ही पहुंच जाए। आज हम बात करेंगे दो कंपनी में आईटी और नॉन आईटी वाले बच्चे के लिए हायरिंग आई है। तो इसमें आप कैसे अप्लाई कर सकते हैं, क्या उसके एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या उसकी प्रोसेस है जिससे आपको इसमें नौकरी मिल सकती है। तो दो कंपनी के बारे में आज बात करेंगे। पहला हमारा है चीपेस्ट हायरिंग चैलेंज कंपनी, मतलब चैलेंज। इसमें क्या है, किसके द्वारा, चीपेस्ट कंपनी द्वारा निकाला गया है। इसमें बहुत सारे रोलों के लिए है, जिसमें आप अगर नॉन आईटी के हैं तब भी कर सकते हैं, और अगर आईटी बैकग्राउंड के हैं तब भी जाके आप कर सकते हैं। अभी इसका जो है फॉर्म मतलब रजिस्ट्रेशन हो रहा है, आप रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। उसके बाद रजिस्ट्रेशन होने के बाद आप 30 जनवरी से लेके 8 फरवरी के बीच में कभी भी अपना शेड्यूल करा के 1.5 घंटा का आप क्या कर सकते हैं, मतलब 1 घंटा 15 मिनट का आप घर बैठे इसका एग्ज़ाम दे सकते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इधर जाकर रजिस्ट्रेशन करना है। तो रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको ये गिटहब पे जाके अप्लाई करना है। गिटहब से करेंगे तो उसमें क्या फ़ायदा होगा, तो आपने जो भी कोड अगर किया होगा कुछ भी, अगर आईटी वाले हैं तो उन्होंने कुछ ना कुछ कोड करके अपना क्या किए होंगे, डाले होंगे, तो उससे जाके अपना कोड भी दिखेगा और उससे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करके फॉर्म भर सकते हैं। इसमें क्राइटेरिया क्या है, तो बैकग्राउंड कोई भी चलेगा लेकिन ग्रेजुएट होना चाहिए। उसके बाद इसके जो प्रोसेस है उसमें जैसे आपका ईयर ऑफ एक्सपीरियंस दिया हुआ है, तो आपका फ्रेशर से लेके 15 ईयर तक के एक्सपीरियंस के जो भी हैं उनके लिए अलग अलग एज के अकॉर्डिंग अलग अलग उनके चैलेंजेस होंगे। जिस टाइप का आप अगर फ्रेशर के लिए डालेंगे तो फ्रेशर के लिए मिलेगा क्वेश्चन, अगर आप एक्सपीरियंस वाले हैं तो उस टाइप का मिलेगा। इसमें जो आपका मेन चैलेंजेस है, दो टाइप के हैं चैलेंज फॉर्मेट होगा। उसमें एक होगा प्रोग्रामिंग क्वेश्चन रिलेटेड जावा से रिलेटेड आपका होगा, और दूसरा है बेसिक प्रोग्रामिंग क्वेश्चन जावा स्क्रिप्ट के। तो जावा अलग चीज़ है, आप लोग पता होंगे, कोडिंग वाले को जावा अलग चीज़ होती है और जावा स्क्रिप्ट अलग चीज़ होती है। लेकिन बेस जो इसका है, देखिए आपको बता दिया गया है स्किल क्या क्या होना चाहिए। चाहे तो आपका जावा पर होना चाहिए और एंगुलर होना चाहिए। तो मेन फोकस आपको किस पे करना है, जावा पे। एंगुलर एक तरह से फ्रेमवर्क की तरह है, तो जावा आपका कोडिंग लैंग्वेज हो गया, जो हमारा है एंगुलर वो फ्रेमवर्क की तरह हो गया। तो इसमें से आपको नॉलेज होना चाहिए। आपका जो टेस्ट होगा उस टेस्ट में दो चीज़ें होनी कंपलसरी है, एक तो जावा लैंग्वेज के क्वेश्चन होंगे और दूसरा जावा स्क्रिप्ट के क्वेश्चन होंगे। तो इसमें आप जूनियर भी भर सकते हैं, जूनियर एंड सीनियर डेवलपर विद द स्ट्रॉन्ग एक्सपीरियंस विद द जावा स्प्रिंग और एंगुलर। तो जावा स्प्रिंग मतलब स्प्रिंग बूट क्या होता है, जब हम लोग एडवांस जावा पढ़ते हैं तो उसमें स्प्रिंग बूट सब होता है। तो इसके अकॉर्डिंग आप कर सकते हैं। सॉफ्टवेयर डिजाइनिंग का है, अगर आप चैलेंज हो, अगर एक्सेप्ट हो, मतलब आपका जो एग्ज़ाम है निकल जाएगा, तो उसके बाद डायरेक्ट आपकी जो है एक एचआर राउंड की जो है आपका इंटरव्यू होगा, और उसके बाद डायरेक्ट आपकी ज्वाइनिंग हो जाएगी। तो ये हमारा था पहला वाला। दूसरा हमारा है जोहो। देखिए जोहो का नाम आपने सुना होगा, ये है जोहो। इसमें भी सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट के लिए आया है। अप टू मतलब इसमें एनी ग्रेजुएट किसी भी बैकग्राउंड के, चाहे आप कॉमर्स आर्ट किसी भी बैकग्राउंड से हो, तो आप इस पर अप्लाई कर सकते हैं। आपका मार्क्स जो है वो 50% से ज़्यादा होना चाहिए 10th-12th में, और उसके बाद ग्रेजुएशन में भी। अगर आप 26 में भी पास होने वाले हैं तो आप वो लोग भी क्या है, जो फ्रेशर है वो भी एलिजिबल है, और जो एक्सपीरियंस वाले हैं वो मतलब जो बैक ईयर के हैं वो भी एक्सपीरियंस है। 0 to 4 ईयर का एक्सपीरियंस मांगा गया है। लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन कितना है, 19 जनवरी 2026। इसमें भी हर एक टाइप के हैं। आपको कोडिंग वाला है तो कोडिंग वाले के लिए जिस टाइप का आपका, आप जो रिज्यूम इधर नीचे भरेंगे तो आपको फुल नेम डालना है, उसके बाद मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी, आप कौन से डिपार्टमेंट में करना चाहते हैं। बीएससी मतलब देखिए आपको सारे डिपार्टमेंट का दिया है कि जिस भी डिपार्टमेंट आपने बीटेक हो, एमबीए हो, बीसीए हो, एमसीए हो, एमकॉम हो, मतलब जिस भी डिपार्टमेंट में आप हैं उसके लिए आपके लिए उधर एलिजिबल है। उसके बाद कॉलेज, अगर एक्सपीरियंस है तो एक्सपीरियंस डालिए, फ्रेशर है तो फ्रेशर डालें। उसके बाद आपको अभी कितना, अगर मान चलो कोई जॉब वाला है तो वो डाल सकता है, और अगर फ्रेशर है तो डाल सकते हैं कि आपका कितना है नोटिस पीरियड। देखिए नोटिस पीरियड के लिए जो जॉब में है उसके लिए नोटिस पीरियड होगा, जो फ्रेशर है उसके लिए कोई नोटिस पीरियड नहीं है। उसके बाद स्किल बताना है कि आपके पास क्या क्या है, सी है, जावा है, जो भी आपके पास लैंग्वेज का है एक्सपीरियंस वो आप डाल सकते हो। पाइथन है, डेटा स्ट्रक्चर है, डेटा साइंस है, उसमें कर सकते हो। उसके बाद आपको कहाँ पे नौकरी चाहिए, तो ये बेंगलुरु ज़्यादातर आपका मान के चलिए साउथ में ही इसका है, क्योंकि आप जोहो का नाम इस बीच में सुने होंगे कि
व्हाट्सएप के तर्ज पे एक वो नया व्हाट्सएप जैसा लॉन्च हुआ है, तो इसी कंपनी ने किया था, तो वो आपको दे देना है। उसके बाद आप किस स्टेट से हो, क्या स्टेट लेते, इसके बाद आपको अपना जो रिज्यूम होगा वो आपको अपलोड करके इधर सबमिट कर देना है। तो इस दोनों चीज़ों में आप क्या कर सकते हैं, पहला कौन सा है जो हो, इसमें आपका रिज्यूम सेलेक्ट होने के बाद आपका इंटरव्यू होगा, और ये वाला जो है एक, इसमें आपका पहले क्या होगा, टेस्ट होगा, और टेस्ट के बाद आपको एक HR राउंड के लिए, अगर आप टेस्ट में क्वालिफाई हो जाते हैं तो आपको HR राउंड के लिए बुलाया जाएगा। तो इसमें जो डेडलाइन आपको पता ही है कि 30 जनवरी से लेकर 8 फरवरी के बीच में कभी भी जाके अपना कैलेंडर क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं कि इस डेट में हम फ्री हैं, और इस डेट में आपको एग्ज़ाम के लिए मेल आ जाएगी, और उस मेल पे जाके आपको क्या करना है, अपना एग्ज़ाम देना है। तो यही था 2 वैकेंसी के बारे में, बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। आप लोग इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे और भी बच्चे के पास पहुँचे, और ज़्यादा से ज़्यादा इसमें देखिए, पहले ही ऑलरेडी इसमें 16,000 के आसपास बच्चे ने रजिस्ट्रेशन कर दिया है। तो आप लोग